धर्मश्री बंधुओं, हम यहाँ पर योगसार ग्रंथराज जी सुन रहे हैं और योगसार में आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने, आवाज़ आ रही आप तक, योगेंद्र देव स्वामी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया था कल कि मैं ग्रंथ उसके लिए कह रहा हूँ। आप भी विराज जाओ शर्मा जी। मैं ग्रंथ उसके लिए कह रहा हूँ, अथवा जो गाथा दोहा या सूत्र मैंने कहा वो उनके लिए है जो संसार से भयभीत हैं। सुनो ध्यान से, जो संसार से भयभीत है, मोक्ष की लालसा रखते हैं। और वास्तव में हमारे आचार्य ने एक बात और कही, उपदेश उसी के लिए हो जो समझ सके। सुन रहे हो ना? जो समझ सके, सुधार सके, उसी को उपदेश होता है। बाकी मूर्खों के लिए, अज्ञानियों के लिए, दुराग्रहियों के लिए उपदेश नहीं है। क्योंकि एक सूत्र दिया हमारे आचार्य महाराज ने कि दुराग्रह ग्रह ग्रस्ते विद्वान पुंसाम करोति किम, कृष्ण पाषाण खंडस्व मार्द्वायना तोयदा। एक सूत्र दिया। इसलिए कभी कभी जब कोई विषय देखते हैं, हम दृष्टांत देखते हैं तो लगता है कि अपन कुछ नहीं कर सकते। दृष्टांत दिया उन्होंने, दुराग्रह ग्रह ग्रस्ते, जिसका मन आग्रह दुराग्रह से ग्रसित है, सोच लिया कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। किसी विषय में ले लो, चाहे दान के विषय में ले लो, त्याग के विषय में ले लो, आहार के विषय में ले लो, व्यवस्था की दृष्टि से ले लो, चतुर्मास की दृष्टि से ले लो, कुछ भी। मान लो कई जगह ऐसी स्थिति जहां सोच ले नहीं चतुर्मास करने, तो कई बहाने रहते हैं उनके। जिन्हें सोच लिया मैं चौका लगाने, कई बहाने रहते हैं। यहाँ कहीं करा मार के तो बना भी वालों कौन है, ये कौन है, कई समस्या रहती हैं। और जहां दुराग्रह नहीं होता, जहां हठाग्रह नहीं होता, वहां सब व्यवस्था हो जाती है। अपन साधु संत में ले जाओ, साधु संत में भी दुराग्रह हठाग्रह है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। अपन कितना भी कुछ बोलते रहे और नहीं है तो एक बार में मान जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा विशेष रूप से मूर्खों के लिए उपदेश नहीं है। जैसे दृष्टांत दिया, कृष्ण पाषाण खंडस्व, कृष्ण पाषाण ने काले पत्थर के लिए मार्दवाय न तोयदा, तोयदा ने जल, क्या जल पत्थर के लिए, काले पत्थर मतलब पत्थर ले लो आप, भाटा ले लो आपकी भाषा में, पत्थर के लिए क्या मृदु कर सकता है, कोमल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पत्थर है वो, ऐसा जिसका मन हठाग्रह से युक्त हो। हमारे आचार्य महाराज ने जब वो इष्टोपदेश का उपसंहार लगा तो उन्होंने लगा मुक्ताग्रह भी नहीं बसन संजनो बनूंगा, वन में रहना है कि भवन में रहना है, इसका आग्रह छोड़कर, त्याग कर, मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, कहाँ रहना, कैसे रहना, किस कमरे में क्या, ये सब हठाग्रह छोड़ो। उसको छोड़ करके अपनी समता को फैलाओ और समता के फैलाने के बाद इष्टोपदेश को अध्ययन करो। वही मुक्ति श्री को प्राप्त करता है। उपयाति मुक्ति श्रियम, मुक्ति श्री को प्राप्त करता है। इष्टोपदेश मत सम्यक दीत धीमान मानाप मान समताम सुबतान मितन्ने मुक्ता गृह विनिवसन संजनेवा मुक्ति श्रियम निरुपमापयाति भव्या। ये सूत्र हमारे आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथराज जी के उपसंहार में लिखा है। तो कहने का अर्थ यह है, ध्यान रखना आप लोग भी, कभी हठाग्रह नहीं करना। कभी आग्रह मतलब सामान्य रूप से आग्रह निवेदन तो हो, पर हठाग्रह में नहीं जीना। चाहे व्यापार जिस कभी कभी होता है ना, जैसे रिक्शा वाले होते हैं, छोटे छोटे व्यक्ति को ले लें, और मैंने कल बताया था जिनको बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वो ज्यादा हठाग्रह में जीते हैं। ध्यान रखना, विशेष नोट कर लेना आप, घर में बच्चों में बच्चे ज्यादा हठाग्रह में जीते हैं, तो ज्ञान नहीं उनको। तो जो रिक्शा वाले होते हैं उनने कह दिया कि भाई मैं 55 रुपये लूंगा, 60 रुपये लूंगा। कहां से? यहां से कोटा रोड तक, सब कुछ करो, दृष्टांत है मत। उनने कहा 60 रुपये, तुमने नहीं भाई साहब 40 रुपये, नहीं मैं 60 रुपये से कम नहीं लूंगा। उनने कहा नहीं भाई साहब एक काम करो 50 लो, नहीं मैं तो 60 रुपये मतलब 60 रुपया। एक दृष्टांत मत समझना, 10 रुपये में वो 10 रुपये के खातिर, जबकि मेहनती मात्र है, खड़े रहेंगे, 50 रुपये मिल रहे, पर उनके इतनी हटाकर रहता, इतना दुराग्रह रहता, नहीं ऐसा कर दिया तो कह दिया तो कह दिया। अब जैसे कभी कभी हमाले होते हैं, हमाले पल्लेदार, यहाँ क्या बोलते हैं हमाले को, हमाले बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते भाई, हमाला बोलते हैं ना। हमाले होते हैं तो जो अपन सरकारी सामान उतारना है, उनने कहा भाई साहब 100-150 रुपये लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं 150 रुपये नहीं, तुम तो 100 रुपये ले लो। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब काम करो, चलो 120 ले लो। नहीं लेंगे नहीं, कुछ हठाग्रह कुछ होते हैं, चलो भाई साहब जितना मिल लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो मिल रहा उतना ले लो, फिर दूसरे के काम कर लो, नहीं तो दिन भर बैठे रहेंगे पर नहीं लेंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है, हठाग्रह नहीं होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से आग्रह तो हो पर हठाग्रह ना हो। इस यही हमारे आचार्य ने कहा ऐसे जीव के लिए मोक्ष नहीं है, ऐसे जीवों के लिए उपदेश भी नहीं है। मोक्ष तो बहुत दूर है, क्या मोक्ष तो बहुत दूर है, उपदेश भी नहीं है। अंधस नृत्यम वैद्रस गीतम
काकस्य शौचम मृतकस्य भोज्यम, नपुंसकस्याय वृथा कलितम, मूर्खस्य दत्तम सुखकारी रत्नम। एक सूत्र दिया, अंधे के सामने सुंदर नृत्य करो व्यर्थ है, बहरे के सामने अच्छे अच्छे मधुर गीत गाओ व्यर्थ है, काक यानी कौआ के लिए अच्छा सुंदर श्रृंगार करो व्यर्थ है। क्यों? कौआ को मल में बैठना है, मांस में बैठना है। और नपुंसकस्याय वृथा कर्तव्यम, और नपुंसक के लिए स्त्री देना व्यर्थ है, और मृतक के लिए भोजन कराना व्यर्थ है। इसी तरह मूर्खस दत्तम सुखकारी रत्नम, मूर्ख पुरुषों के लिए जिनमानी देना, सुख को करने वाली, सुख को प्रदान करने वाली जिनमानी सुनाना व्यर्थ है। वो सुन नहीं सकता, सुनते ही नहीं है। देखा ना, अभी कोरोना को निमित्त बन गया तो बढ़िया छट जाते लोग। मालूम, हमने कल परसों बताया था, प्रतिकूल अवस्था में ही सच्चे भक्तों की, सच्चे श्रावकों की, सच्चे शिष्यों की, सच्चे अपनों की पहचान होती है। और सच्चे साधुओं की विशेष पहचान करना आप लोग। जब कभी प्रतिकूल अवस्था, हमारी पहचान कर लेना आप तो, कहीं प्रतिकूलता हो फिर भी समता बना के रखे, तब सामान्य व्यवस्था की दृष्टि बोलते अलग विषय है, पर कुछ भी मान लो विकल्प करें, ज्यादा संकलेश परिणाम करें, मन मुटाव रखें, कसाय रखें, आदि आदि, तो ये परीक्षा होती है। हमने बताया था आपको, जब तक अच्छे अच्छे भक्त लोग मिलते हैं, अच्छी आहार व्यवस्था होती है, अच्छी व्यवस्था बनाने वाले भीड़ होती है, उस समय तो हर साधु, जो साधु नहीं है वो भी समता बना के रख लेगा। लेकिन जहां परेशानी हो, प्रतिकूलता हो, वास्तव में वहां समता से जिए, राग दोष नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें, शत्रुता न लाएं, और सामान्य रूप संबोधन करें। संबोधन कर सकते हैं तो संबद्ध समझाएं, जो समझ सके तो, बाकी संक्लेशता नहीं, वो साधु की पहचान है। इसलिए अपनों की पहचान, तो मैं कई बार बोल चुका हूं, यद्यपि अपनों की पहचान अनुकूलता में नहीं, अपनों की पहचान प्रतिकूलता में होती है। जैसे सच्चे भक्तों की पहचान वास्तव में अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में होती है। शिष्यों की पहचान अनुकूलता में नहीं, जब तक गुरु का सही चल रहा है, पिता का लेलोपन, पिता का सब चले, बेटा बेटी सही साथ दे रहे, भाई बहन सब साथ दे रहे, ये अपनापन नहीं है। वास्तव में प्रतिकूलता में भी साथ दे, क्या प्रतिकूलता में, उसका नाम होता है अपना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ऐसे मूर्ख पुरुषों को उपदेश नहीं है, योग सार तो है ही नहीं। और अभी योग सार में तो और छड़ गया, अच्छा रहा कि निमित्त बना, क्योंकि सब नहीं सुन पाएंगे, सुने नहीं पाएंगे। हमने पहले ही कह दिया था, भले निमित्त कुछ भी हो सकता है, कोरोना का हो जाए, किसी प्रकार का हो ना, और नहीं आना चाहिए, पक्का है, सही भी होना भी चाहिए, पर सुनने वाला सुन रहा ना, और नहीं सुनने वाला निमित्त बन गया, बढ़िया रहो, ठीक, टेंशन। कई लोग तो खुश हो गए। कल केसरी जी एक अच्छी बात कही थी, बोले महाराज सब लोग थोड़ी कल्याण की दृष्टि से जाते हैं, कुछ तो लगा चलो सब लोग आ रहे हैं इसलिए चलो, तो भीड़ को देखकर भी कई बार ऐसा भी हो जाता है। जैसे हमने बताया ना, चौका सब लोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब ठीक है सब लगा रहे तो लगाओ। बोली लगती है, कलश की बोली हो, किसी प्रकार की अभिषेक साइन धारा की, तो वो सोचते चलो भाई ठीक है, अब सब लगा रहा तो माँ को बचो, माँ कहीं बचो, तो मैं भी लगा लूँ, ऐसा हो जाता है। पर आगम कह रहा है ये सब धर्म नहीं है, इसको कथनचित धर्म नहीं कहेंगे, धर्म कहेंगे जो अंतरंग की भावना से, कोई करे ना करे। हमने आपको बताया था, कोई चौका लगाए ना लगाए, कोई महाराज लेने जाए ना जाए, कोई महाराज को नमस्तु करे ना करे, कोई भक्ति करे ना करे, आप करो। और एक बात और ध्यान रखना, किसी के कहने पर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग आहार नहीं छोड़ते हैं, किसी कोई कुछ बात हो गई तो आहार छोड़ दे, हम नहीं छोड़ते क्या है? तुम्हारे तो फिर तो महिलाओं से काम घर में तो होगा, फिर तो हम नहीं करते कभी, तुम्हारे कहने से हम सामाजिक छोड़ दें, साधुपन छोड़ देंगे। कहते कैसी व्यवस्था आती है हमारे पास, कैसी समस्या आती है, हम साधुपना छोड़ दें। कितने कितने लोग क्या क्या नहीं कहते, और क्या क्या कह गए, क्या क्या कहते हैं, तो क्या साधुपना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना आप लोग, कभी कोई कुछ कहे ना, क्योंकि कुछ लोगों की विशेषता होती है, धर्म करते भी नहीं है और करने भी नहीं देते हैं। ये नियम है, सिद्धांत है। इसलिए कभी कोई, ध्यान रखना भाई हरसोरा जी, क्या कौन, अरे महाराज ऐसे ऐसे पढ़ना, क्या है? दूसरों के खातिर एक सूत्र दिया हमारे आचार्य कुंद कुंद सुमिन नियम सार में, एक नोट कर लेना आप लोग, हमें हृदय में, डायरी पेन तो अब बंद हो गए होंगे, हृदय में लिख लेना। ईसा भावेण पुरो केडिंदम सुंदरम मंगम तेसिम वर्णम सोचा अभत्तम मां कुणे जिणमग्गे। सूत्र दिया है, कोई व्यक्ति ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, कसाय भाव से यदि किसी प्रकार का जिन मार्ग में, धर्म में, मुनियों पर ईर्ष्या भाव से कुछ कहता है, करता है, तो उसको सुनकर अभक्ति मत करो। ईसा भावन पढ़ो केडिंदम सुंदरम मंगलम, कोई निंदा करता है,
साधु की, भगवान की, गुरु की, किसी प्रकार की धर्म की, अरे ऐसा क्या, ऐसे करने से क्या होता है, धर्म करने से क्या होता है, दान करने से क्या होता है, महाराज पास जाने से क्या होता है, महाराज की पूजा करने से क्या होता है, अरे कोई महाराज नहीं है, नहीं वो नहीं, ऐसा कोई कहे तो अभक्ति मां कुणे जिण मग्गे, जिन मार्ग में अभक्ति मत करो, यदि कल्याण चलना चाहते हो तो, नहीं तो मारो सूत्र छह ही था कि क्या थे जानो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज मैंने कई बार आपको यद्यपि पहले पूर्व बचाया, बहुत सारे लोग धर्म मार्ग से च्युत करने वाले बहुत हैं, धर्म में लगाने वाले कम हैं, गुरुओं के पास जाने वाले बहुत कम हैं। जो नहीं जाता वही गुरुओं की बुराई कर लेना, नोट कर लेना दुनिया में, वही बींग निकालेगा, बींग मतलब बुंदेलखंड बोलते हैं यहाँ, बुराई कहते हैं, वही बुराई निकालेगा। जिनको गुरु पसंद नहीं होते, साधु पसंद नहीं होते, भक्ति नहीं करना चाहते, हमें पता ना वो पंडित, वो जाता तो नहीं महाराज के पास, कभी कभी चला गया सम्मान की दृष्टि जाता है, कभी तो वो बुराई करने में लगा तुला है कि महाराजों की बुराई हो तो फिर एक की बुराई होती है तो सब दृष्टि में आ जाते हैं, अरे महाराज लोग ऐसे, फिर कहते भी महाराज लोग ऐसे होते हैं, अन्य लोग तो यही कह देते हैं। तो अपन को अभक्ति नहीं करना, भक्ति रखना है, अपना कल्याण करना है, हमें तो जिनवाणी सुनना है, हमें तो भगवान की गुरु की, हमने कहा था कल, आप आए तो किसका कल्याण, आपका, नहीं आओ तो किसका कल्याण, या किसको नहीं मिला, आपको नहीं मिला, आप यहां आए अपने प्रवचन सुनने तो किसको लाभ हुआ, मनोज भैया आपको लाभ, हमें थोड़ी लाभ हुआ, बताओ आप लोग, बताओ क्या नहीं हो, हमें कोई, मुझे सच बताऊं बिल्कुल भी हानि नहीं है, मैंने कल भी कहा था, आज भी बता दूं, मुझे लोगों के, और शब्दों में तुम वैसे पहले बोल चुका हूं, लोगों के नहीं आने से कथनचित मुझे फायदा होती है। जो दर्शनार्थी आते हैं ना, अब इसका मतलब है आप आना नहीं, ऐसा नहीं, आप तो अपना कल्याण करना, अपना दर्शन करना, पर आपके नहीं आने से मुझे लाभ है और आने से मुझे घाटा है कथनचित। कैसे बोलो, पूछो क्यों। जैसे मान लो आप आ गए, अब बाहर से आए, मान लो इटावा से गए, हम कहीं भिंड में है या कलकत्ता में है या इंदौर में या बीना में है, बूंदी में है, कहीं भी ले लो आप, सीकर में है, निवाई में है, टोंक में है, कहीं भी आप गए दर्शन करने और लगभग 2-2:30 बजे पहुंच गए। अब महाराज हम लघु संख्या की दृष्टि से निकले कहीं बाहर, वैसे तो हम खोलते ही नहीं अधिकांश था, पर मान लो फिर भी खोल दें, महाराज इटावा से आए, लो इटावा से आए, खोलनी पड़ेगा, भले मौन है, 2:30 बजे से मौन 3 बजे तक, मान लो 12 से लेकर अभी वर्तमान में 4 बजे, हमने क्यों मौन किया, इसमें रीजन है मेरा कि 3 से 4 बजे, फिर 3 से 6 तक पूरा ऐसे ज़्यादा समय बैठे बैठे चर्चा करते, लोग चर्चा करे बैठे, मैंने 4 बजे तक ले लिया, मेरे में 4 तक को मौन नहीं खोला, भी खोल सकते थे, हमारे छूटे से तुम्हारे 3 से 4 स्वाध्याय की दृष्टि छूटे, पर हमने 4 से 5 स्वाध्याय कर दिया, क्लास जो क्लास लेते ना कल आपने देखी होगी, वो 4 से 5 कर दिया। क्यों समय जितना बचा है उतना अच्छा है। आप पहुंच गए 2:30 बजे, आप भले हम नहीं बोल रहे, पर आप तो चर्चा करोगे, आप बोलोगे, तो हमारा समय स्वाध्याय का गया। चिंतन जो कर रहे थे हम, कमरे में बैठ के महला फिरते बहुत सारी, कहता ज्ञानी महाराज कमरा बंद में आपको गर्मी लगती, सही बताऊं गर्मी लगती पर नहीं लगती, सुन ले कान खोल के ज्ञानी, लगने पर भी गर्मी लगती है, हमें अलाइयां हो जाती बहुत सारी। एक कहता भी बोले महाराज पसीना तो कम से कम दरवाजा खोल लो, ये बिल्ली का पर्दा लगा लिया, लग गया, मैंने कही कोई भरोसा नहीं, कोई लोग आते रहते हैं, कई बार आ जाते, कई बार, एक बार तो भी तुझे पता ही नहीं, कई बार कहो 1:30 बजे आ जाए, कोई 2 बजे आ जाए, और महाराज हमारा खुला, हम फिर मन नहीं लगता, कोई बैठ जाए, पर भगाते भी नहीं बनता, मेरी आदत थोड़ी है, कमी भी मिल लो, नहीं भक्ता बना, कहने का अर्थ स्वाध्याय गया, चिंतन गया, जाप गई, अपने आराम से स्वाध्याय जो नहीं आ रहे टेंशन फ्री, तो कहने का अर्थ अब आ जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं जाना, कि आप दर्शन नहीं करना साधुओं के, आप तो करना, परंतु हम अपनी दृष्टि से बता रहे प्रवचन में कि हमारे लिए कोई लाभ नहीं है आपके आने से, वो आपके नहीं आने से घाटा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे गुण बनाए, हमारा पास मोनू जाओ, तो कई लाभ हानि है, मुझे तो लाभ है, मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवान करो वहीं से सद्बुद्धि करो, वहीं से लोग नहीं करो तो नहीं करो, वहीं बैठो आराम से घर में रहो, मुझे क्या है। इसलिए आचार्य महाराज कहे ऐसे लोगों को उपदेश क्या है, जो महाराज पास आना नहीं चाह रहे, जो भक्ति करना ही नहीं चाह रहे, धर्म करना नहीं चाहते, तो पंचम काल में धर्मात्मा लोग कम हैं, मतलब आप लोग भी ध्यान रखना, और धर्म मार्ग में निकालने वाले गिराने वाले बहुत हैं। आप रोज चौका लगाने लग जाओ ना, और रोज महाराजों पास जाने लग जाओ माताओं, तो मालूम क्या कहेंगे लोग जो नहीं जाते हैं, बड़ी शौक लग रही, घर को तो देखत नहीं, घर को तो लड़का भूखो रहता, वो पति तो भूखा रहता है, और घर वालों को तो बनाती नहीं है, 11-12 बजे तक आती है महाराज से चौका लगा के, फिर यहाँ चौका घर में भोजन बनाती है, इतना सुनाएंगे तुम्हें, और सुना के सुनाएंगे दूसरों को, ऐसा काहेगा धर्म। घर के लोग परेशान, पोता पोती रो रहे, पोता पोती भूखे मर रहे, तो ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ऐसे करते लोग, तो हम तो करेंगे नहीं, वो इसलिए करते हैं कि थे क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे, ऐसा करके तुम्हें वो भटका देंगे। इसलिए हमारे आचार्य माँ ने कहा ऐसी बातों में किसी की मत आना, ध्यान रखना भैया, आपसे मत छोड़ना ज्ञानी, क्या नहीं छोड़ना, पूजा आपसे करो, ठीक है,
अपन मर्यादा रखे ही है, अपन व्यवस्था बनाई है, अपनी व्यवस्था बनी है, अपन लोग हम लोग खुद को उपदेश देते हैं। कम से कम देखो क्या व्यवस्था बनी है अभी। अब कोई भी आ जाए यहाँ क्या कहेगा बताओ? दूर दूर बैठे या और कम लोग हैं, टेंशन पर ही आराम से बढ़िया सुनो, जिनमानी सुनो, अपनी व्यवस्था अपनी बनाना है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जो व्यक्ति कहता है यार बंद करो बंद करो, उन्हीं के पास 4-4, 5-5 ग्राहक बिल्कुल लगे बैठे लेन में, बिल्कुल 5-5। भाई साहब अपनी आंखों से देख की बात बता रहा हूं मैं, दूसरे की नहीं। और कौन सी जाति क्या के छोड़ो, वहां तो कोरोना आते ही नहीं है, वहां तो आते ही नहीं, वहां तो नियम है, यही आता है सब कुछ। ये सब बहाने हैं, क्यों भाई साहब बोलो ना, ये सब धर्म ना करने के बहाने हैं। धर्म करना आप अलग से आ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, पूजा कर लो, चले जाओ, भीड़ हो समय नहीं जाओ, दूर दूर। वैसे ही अपनी भीड़ अपने लोग समझदार लोग हैं। अन्य लोग जब पुलिस वाले शासन प्रशासन चर्चा करता, मालूम जैनियों से क्या कहते हैं? भाई जैनी लोग तो वैसे ही बुद्धिमाने हैं, और वास्तव में बुद्धिमान हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं, और नहीं हो तो घर में कर लेते हैं, घर में कर ले पूजा करो आराम। लेकिन छोड़ो नहीं, घर में करो, ध्यान करो। मैंने कहा था ये मौका है धर्म करने का, क्योंकि समय निकल जाएगा। तो आचार्य महाराज दूसरी गाथा में लिखा, काल अड़ाई जू हो गई थी ये, उसका विस्तार कर रहे कल वाला। अनादि काल अनादि से है, और जीव भी अनादि से है, और भव सायर विरंतु, और भव सागर में जीव अनंत समय से भ्रमण कर रहा है। पर मिथ्या दर्शन मोहियो, मिथ्या दर्शन से मोहित होने कारण से इस जीव ने क्या किया? रवि स्वयं दुख जिपत्तु, सुख प्राप्त नहीं किया। और मुझे जब ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं, और साधु संतों की परिणाम, और विशुद्ध अशुद्धि, भाव खराब देखता हूं तो मुझे और बेकार, सच बताऊं मैं तो, मैंने अभी कहा था आपसे, बहुत अंतर आ गया भाई। मैं बहुत समता में जीत, बहुत कुछ है, मुझे नहीं पढ़ना इस कर्म संसार की, बिल्कुल नहीं पढ़ना। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया, मुझे तो अपना सुधारना है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। एक बार संबोधन कर सकते हैं, समझ आएंगे, पर बिल्कुल पहले तुम्हें इतना पीछे पड़े, मान लो उदाहरण के लिए कमलेश सपोज करो, ये पूजा आपसे नहीं करे, मैं बार बार, तो मैं मेरी आदत जब तक उसको लगाना दुल्हन पे टोकता रहता था। कई बार ऐसी स्थिति में आना छोड़ दे, मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूं भाई साहब, अच्छे के लिए कर रहा हूं, आने छोड़ दिया। फिर दिमाग लगाया मैंने कि अपना कहां से हो गया ज्ञानी, अभी आए हमें टाबा, जब से परिचित हो गए, हमारा कहां से हो गया। फिर मैंने चिंतन किया, मैंने कहा ये फालतू मेरा राग था मेरा। ठीक है, आगम की भाषा में कथनचित यदि स्वार्थ रहित राग धर्मात्मा से है तो धर्मानुराग कहते उसे हम लोग, वात्सल्य कहते, स्नेह हमारा इनके प्रति। परंतु श्रावक ने जहां उल्टा लेना शुरू किया, मैंने कहा कौन अपना, जब उल्टा ही करना शुरू कर दिया, मुझे ही कुछ कहना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा फिर मैंने विकल्प, अब बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं, करो तो ठीक है, कहते करो तो चौक हो, नहीं करो तो चौक हो, मां को कहीं जा रही हो, सही है कि नहीं? बोलो भाई महेंद्र जी, सही ना? मर बताओ मेरा जाता क्या है, मैं क्यों बोलूं? मैं तो दान तक के लिए अब ज्यादा प्रेरित नहीं करता, ये बताऊं। एक बार बोलता हूं, सामान संबोधन करता हूं, सामान बोल देता हूं, कहीं जरूरत हो किसी विषय में बोल दिया, और नहीं कर तो जोर नहीं देता, नहीं है बोले मना कर दे ना, मतलब मायाचार्य करे मना कर दे, भाई ठीक कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? दान से पुण्य तुम्हें मिलना है, हमें थोड़ी मिलना, हमें तो प्रेरित करते से मिलता है।